बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बालों की डैंड्रिफ या खुश्की और उसके इलाज पर बात करेंगे। खुश्की है क्या? आसान अल्फाज में ये सर की स्किन के डेड सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है और बॉडी इन सेल्स को कुछ दिनों बाद तब्दील या रिसाइकल करती है। पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं और नए सेल्स आते हैं। डैंड्रफ या खुश्की सर की स्किन की वो लेयर है जो वक्त से पहले झड़ने लगती है। सेल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस 1 महीने का होता है। 1 महीने बाद नए सेल्स आते हैं और पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन डैंड्रफ के केस में ये वक्त से पहले हो रहा होता है। हेड एंड शोल्डर और बहुत सारे शैम्पू जो मार्केट में मौजूद हैं, जो एंटी डैंड्रफ के नाम से आते हैं, इन सब में एक केमिकल कॉमन है और वो है जिंक पेरिथियोन शामिल होता है, जो कि फंगस को रोकता है, जरासीम ख़त्म करता है। लिहाजा इन सब के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर खुश्की ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा आ जाती है और सर की जिल्द मज़ीद खुश्क होती है। स्किन सेंसिटिव है और जिंक पैराथियन का इस्तेमाल सर की जिल्द को एलर्जी की वजह बन सकता है। स्किन ड्राई होने की वजह से खारिश होती है और अगर ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करें तो बालों का रंग मांद पड़ जाता है, क्योंकि जिंक पेरिथियन एक केमिकल है और केमिकल्स का इस्तेमाल ख़तरनाक है। यही वजह है कि ये शैम्पू यूरोपियन कंट्री में बैन है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर टॉक्सिसिटी की वजह बनता है और इसके साइड इफ़ेक्ट में ख़वातीन का बांझपन, बच्चेदानी का कैंसर, इर्रेगुलर पीरियड, मिस पीरियड का होना शामिल है। सारे मसले की वजह एक फंगस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ है। हमारी जिल्द में 2 तरह के गदूद मौजूद होती हैं, एक पसीना पैदा करने वाले और दूसरे सीबन पैदा करने वाले, जो स्किन के ऑयल आ जाता है। माहौलियाती आलूदगी, तब्दीली और गलत ईटिंग पैटर्न की वजह से स्किन इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है और सीबियन ग्लैंड जो ऑयल पैदा करते हैं, गदूद हैं, वो ज़्यादा ऑयल पैदा करने लगते हैं और ये ऑयल मेलासीजिया फंगस की फेवरेट खुराक है और फंगस ग्रोथ बढ़ती है, जो मज़ीद सोजिश की वजह बनती है। इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स पर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड होते हैं और सोजिश का शिकार होते हैं। सेल डेड होते हैं, ईचिंग या खारिश होती है, डेड सेल्स झड़ने लगती हैं, जिन्हें हम डैंड्रिफ या खुश्की का नाम देते हैं। हमारी स्किन पर कुदरती तौर पर फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे खाए जाने वाली एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया और बेड बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाती और दोनों को मार देती है। फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म होने से बेड फंगस बढ़ने लगती है। इसीलिए हर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है, जहां एंटीबायोटिक की वजह से कुदरती और फ्रेंडली बैक्टीरिया मुतासर होते हैं। इन्हें रिस्टोर करने की भी ज़रूरत है, नेचर के करीब जाने की ज़रूरत है और नेचुरली रेमेडीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत है। ऐसी 5 चीज़ें, इन्हें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो डैंड्रिफ का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसमें पहले नंबर पे है, एक रेमेडी है जिनमें 2 चम्मच ओलिव ऑयल और 1 चम्मच नारियल का तेल, इन्हें मिक्स कर लें और अपने बालों में रात सोते वक्त लगाएं और सुबह धो लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अपना शैम्पू ज़रूर चेक करें और इसके लेबल पर जो लिखा गया है वो ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला शैम्पू आपकी कुदरती फ्रेंडली बैक्टीरिया को मार देता है और इसकी वजह से आपकी जिल्द सेंसिटिव हो जाती है और डेड होना शुरू हो जाती है और खुश्की की वजह बनती है। अगली चीज़ है, अपनी डाइट को दुरुस्त करें, क्योंकि खुराक को ठीक करने से आप डैंड्रिफ के रूट काज को पकड़ लेंगे और ना ये कि डैंड्रिफ को रोक पाएंगे, बल्कि इसे दोबारा होने से भी बच जाएंगे। इसके बाद तमाम फंगस बाशमूल मेलासीजिया को शुगर बहुत पसंद है, लिहाजा शुगर को पहले नंबर पर कट ऑफ करें ताकि फंगस की ग्रोथ को कम से कम किया जाए।
नेचुरली प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि दूध, दही, अचार और लेमन का इस्तेमाल करें। और फोर्थ नंबर पर और लास्ट में शॉवर फिल्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि टैप वाटर में बहुत ज़्यादा केमिकल मौजूद होते हैं और क्लोरीन भी मौजूद होती है, जो आपकी स्किन को एलर्जी की वजह से खुश्क करती है और आपको सोजिश और ख़ारिज होने की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव होकर झड़ने लगती है और खुश्की की वजह बनती है। इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।